नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, न्यू स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति के सवाल करेंगे, क्योंकि इसका मैंने बेसिक आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया था। और जो प्रश्नावली 8.1 है, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो देखो किस प्रकार से होंगे। सवाल नंबर जो इसका फर्स्ट में दे रहा है एक त्रिभुज ABC में जिनका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, एक भुजा उसकी AB है, दूसरी भुजा BC है, वो 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन दे रहा है, दोनों ही क्वेश्चन है त्रिकोणमिति वाले हैं, साइन कोस टेन वाले। पहला है साइन A का मान ज्ञात करना है, फिर कोस A का मान ज्ञात करना है। सेकंड में साइन C का मान ज्ञात करना है, कोस C का मान ज्ञात करना है। तो पहला काम क्या है, जो भुजाएं दी गई हैं, भुजाएं यहाँ लिखेंगे हल। भुजाएं AB, इसका मान है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर, और जो एंगल है कोण B ये है 90 डिग्री। तो सबसे पहले बच्चों हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। B 90 है, तो यहां पर क्या करेंगे हम, A B और C। जो ये B है ये है 90 डिग्री है। AB की वैल्यू कितनी है, AB है 24 सेंटीमीटर और AC है, नहीं BC है 7 सेंटीमीटर। BC है 7 सेंटीमीटर और AB है 24 सेंटीमीटर। ये तो है लंब, ये है आपका आधार और ये है कर्ण। कर्ण आपको ज्ञात करना है। कर्ण को मैंने K मान लिया। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम यह है, पहले हम जो त्रिभुज में है, जो समकोण त्रिभुज में है, दो भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा पहले हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। वो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, वो मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो वो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। इसमें कर्ण ज्ञात करना है। लंब का मान दे रहा है, लंब कितना है, लंब है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, आधार है 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 24 का वर्ग। अब यहां देखो जो 7 है, 7 का वर्ग है, तो 7 का जो वर्ग है वो 7 का वर्ग करेंगे हम, तो 7 का वर्ग कितना हो गया 49, यानी 7 इंटू में 7, प्लस 24 का वर्ग करेंगे, 24 का वर्ग कितना हो गया 576, यानी 24 इंटू में 24। इन दोनों क्या करना है, ऐड करना है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 625। ये किसका मान आ गया, ये आ गया कर्ण स्क्वायर। जब कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो कर्ण बराबर आ गया 625 का रूट, और इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 25। 25 का जो जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आएगा 625, या 625 का वर्गमूल क्या हो गया 25। तो कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया 25। अब इसमें ये देखो तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। यहाँ पर आधार आ गया 24 और लंब 7 और कर्ण है 25 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना है हमें साइन A ज्ञात करना। तो A देखो ये न्यून कोण है A, तो A के सामने वाला क्या होता है, लंब ही होता है हमेशा। त्रिभुज में एक नियम ये भी है, समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण के सामने क्या होता है हमेशा, लंब। तो साइन A बराबर क्या होता है भाई, जो मैंने सूत्र बताया लाल बटे में कक्का के अकॉर्डिंग, ये हो गया L बटे में K, यानी लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है, लंब है 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है, कर्ण है 25। तो इसका मान कितना आ गया, साइन A का मान 7 बटे में 25। इसी प्रकार से कोस A
कोस ए क्या हो गया, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग, आधार है 24 बटे में कर्ण है 25। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में साइन ए और कोस ए का मान दिया गया है, तो 7 बटे में 25 और 24 बटे में 25। अब जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें ज्ञात करना है साइन सी और कोस सी। इसमें देखो बेटो साइन सी है तो यहाँ पर एंगल चेंज हो गया। साइन सी का मतलब ये है, अब साइन सी एंगल इसमें ये जो सिर सी है ये एंगल लेंगे, तो जब साइन सी ज्ञात करेंगे तो जो सी के सामने वाला जो भुजा होगी त्रिभुज में, अब लंब यहाँ पर ये 24 हो जाएगा। इसलिए इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, अब इस त्रिभुज में चाहे साइन सी का मान बुझे चाहे कोस ए का मान बुझे, तो बच्चे क्या करते हैं इसके अकॉर्डिंग वो मान रखते हैं, लेकिन वो गलत है। न्यून कोण के सामने हमेशा क्या होता है, लंब। न्यून कोण के सामने हमेशा क्या होता है, लंब। तो न्यून कोण देखो सी है, तो सी के सामने ये तो क्या हो गया, लंब। तो जब इस त्रिभुज में एबीसी में जब मैं ज्ञात करूंगा दोबारा, या यहाँ लिखूंगा, अब यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा, अब लंब हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। और जब हमने एंगल ए लिया था उस कंडीशन में इसके सामने ये आया था भुजा, तो ये हुआ था आपका 7 सेंटीमीटर। अब ये लंब चेंज हो गया, तो जो आधार था पहले वो क्या हो गया, लंब, क्योंकि इसके सामने क्या आएगा 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर। अब इसमें जब ये लंब हो गया तो ये क्या रहेगा भाई, आधार कितना है, आधार 7 सेंटीमीटर और कर्ण तो वो रहेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना हमें, अब ज्ञात करना आपको साइन सी का मान। साइन सी क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है, लंब अब इसमें यहां पर देखेंगे लंब है 24, कर्ण है 25, ये हो गया 24 बटे में 25, ये आ गया साइन सी का मान। अब इसमें कोस सी भी पूछ रहा है, कोस सी का मान कितना हो गया भाई, कोस सी क्या हो गया, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, आधार अब यहाँ पर चेक करेंगे, आधार 7 है तो ये हो गया 7, और कर्ण कितना है, कर्ण है 25, तो ये हो गया 7 बटे में 25। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में हमने दोनों क्वेश्चन कर दिए, और वो कैसे किए हैं, त्रिकोणमिति की सहायता से ही, यानी लाल बट्टा कक्का वाला सूत्र भी याद करना आपको, और एक याद करना है पाइथागोरस से प्रमेय भी याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटो। क्वेश्चन नंबर 2 में एक डायग्राम दे रहा है आपको, चित्र दे रहा है इसमें ये कह रहा है चित्र में देख करके आपको tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र इसमें क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू ये आपका लंब है, लंब कितना है 12 सेंटीमीटर है, और ये है कर्ण, और ये है आधार। अब ये आधार और लंब का मान परिवर्तन होता है, वो किसके अकॉर्डिंग, न्यून कोण के अकॉर्डिंग। यदि हम जब r लेते हैं एंगल, जैसे साइन r ज्ञात करना है या tan r ज्ञात करना है, तो इस एंगल के सामने हमेशा ये लंब होगा। लेकिन यदि हम जब p लेते हैं एंगल, तो ये p भी क्या है भाई, न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने जब p लेंगे तो p के सामने ये आएगा लंब। तो जब पहले ये आधार था वो अब क्या हो जाएगा, लंब। तो ये इसमें मेन चीज है। तो इसमें क्या करोगे, पहले तो tan p ज्ञात करना है और फिर कोट r। जब tan p ज्ञात करेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, लंब, कर्ण और आधार। देखो यहां पर लंब तो कितना है, लंब है 12 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है, कर्ण है 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें लंब और कर्ण दिया गया है। अब ये जब ये हम ज्ञात करेंगे आधार, तो आधार ज्ञात करना हमें, आधार इसमें दिया नहीं है, किससे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बार बार इसमें याद करना है। कर्ण देखो इसमें कर्ण दिया हुआ है, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर बराबर लंब दे रहा है 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, या आधार को हम a मान सकते हैं। 13 का स्क्वायर हो गया 169 यानी 169, ये हो गया 144 प्लस में आधार का स्क्वायर, तो 144 है इधर 169 माइनस 144, ये हो गया आधार का स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो गया 20
5 यानी 25 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या आ गया बेटो, आधार इज इक्वल टू 25 का रूट, आधार आ गया 5, आधार क्या आ गया 5। तो ये मैंने यहां पर क्या शो कर दिया, आधार ज्ञात करने के बाद आधार आ गया 5। अब जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हमें, तो पहले हम क्या ले रहे हैं, पहले देखो कोट आर है, ये जब आर एंगल लेंगे तो इसमें लंब ये रहेगा और आधार ये रहेगा, और करंट तो हमेशा करंट रहेगा भाई। तो पहले ज्ञात करते हैं कोट आर का मान, कोट आर, कोट बराबर क्या होता है भाई, कोट होता है tan का अपोजिट। तो ये हो गया आधार बटे में लंब। आधार कितना है, आधार है आपके पास में 5 और लंब है 12। आ गया कोट आर का मान। जब हमें tan p का मान ज्ञात करेंगे, यानी आपको एक tan p का मान भी ज्ञात करना है, tan p। जब tan p ज्ञात करेंगे तो यहां पर ये ध्यान देना है, अगर जब tan p लेंगे यहां पर एंगल, तो आपको क्वेश्चन में ये लंब नहीं करना है। अगर लंब हमेशा ये होगा इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग। देखो समकोण त्रिभुज में जो ये समकोण एंगल है उसके सामने तो हमेशा क्या होता है भाई, कर्ण होता है। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है वो क्या होगी, कर्ण होगी। कर्ण तो रहेगा इसमें नो चेंज, लेकिन आधार और ये जो लंब और जो आधार ये आपस में क्या होंगे, चेंज होंगे। तो जब tan p लेंगे, p का मतलब यहां पर एंगल p r है, तो इस p के सामने क्या हो गया, लंब। अब लंब ये q और r होगा, ये लंब क्या होगा, अब जो पहले आधार था वो क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब इज इक्वल टू, यहां पर देखो मैं यहां शो कर रहा हूं, पहले आधार था, ये आधार कितना था 5, तो अब ये लंब कितना हो गया, लंब हो गया 5। ठीक है, जब ये लंब 5 हो गया तो ये अब आधार रहेगा, आधार आ गया, आधार इज इक्वल टू 12, और करण 2 रहेगा आपका, करण नो चेंज, करण इज इक्वल टू 13। अब ज्ञात क्या करना है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है tan p इज इक्वल टू, tan बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे में आधार। तो लंब यहां पर कितना है, लंब है यहां पर 5 और आधार कितना है 12। यहाँ tan p का मान ज्ञात कर लिया मैंने, और कोट r का मान ज्ञात करना है। मान किसका ज्ञात करना, हमें मान ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r। तो यहाँ लिखेंगे tan p माइनस कोट r इज इक्वल, tan p का मान कितना है, tan p का मान है 5 बटे में 12, फिर यहाँ बीच माइनस है, कोट r का मान कितना है 5 बटे में 12, दोनों सेम है, ये क्या हो गया, बीच माइनस कट गए, इज इक्वल टू क्या आ गया 0, और ये आ गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है, साइन a बराबर 3 बटे में 4, साइन a का मान कितना है 3 बटे में 4। तो आपको जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो किसी ज्ञात करनी है, cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो पहला काम क्या है बेटो, पहला काम है हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज, ये होगी समकोण त्रिभुज। यहां मैंने डाल दिया a b और c, ठीक है। अब a b c में देखो यहां पर 3 बटे में 4 है, तो साइन a बराबर 3 बटे में 4। हम जानते हैं कि साइन a बराबर क्या होता है बेटो, लंब बटे में कर्ण, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग। अब साइन a बराबर लंब बटे में कर्ण है, तो इसकी तुलना में इससे करूंगा, तो यहां पर ऊपर क्या है, l है, l का मतलब लंब, और यहां कितना है 3, तो ये आ गया लंब इज इक्वल टू 3, और यहाँ नीचे क्या k है और यहाँ क्या 4 है, तो ये आ गया कर्ण, कर्ण का k का मतलब कर्ण, कर्ण इज इक्वल टू 4। इसमें देखो हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें हमें ज्ञात करना पड़ेगा आधार, ये आधार हमें ज्ञात करना है। जब त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान हमें मालूम पड़ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, हम cos a का भी मान ज्ञात करेंगे, tan a का, और इसके अलावा हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे, इस त्रिभुज में देखो यहां पर लंब दिया गया, लंब कितना है 3, यानी BC का मान कितना है 3, ये हो गया आपका लंब। कर्ण कितना है, ये हो गया k, कर्ण हो गया 4। आधार आपको दिया नहीं है, आधार हमें ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। यहां लिखेंगे हम कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला इन क्वेश्चनों में लगेगा। तो इसमें देखो जो 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 मान दे रहा है वो मान यहाँ पुट करना है, बाकी एक मान ज्ञात करना है। यहाँ पर कर्ण दे रहा है, कर्ण का मान कितना है 4, तो यहाँ होगा 4 का स्क्वायर
प्लस a का मान ज्ञात करना है, ये a स्क्वायर यूं क्यों रहेगा, प्लस में l का मान दे रहा है, l कितना है भाई, l है 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16, ये हो गया a स्क्वायर प्लस में 9। अब करेंगे पक्षांतरण, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये हो गया 7, 7 बराबर ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बराबर 7 बोल सकते हैं इसको हम। तो ए का मान कितना आ गया बेटो, ए का मान आ गया ए इज इक्वल टू √7, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, आधार a बराबर √7 और यहां भी क्या पुट करेंगे, त्रिभुज में जो हमने बनाए थे समकोण त्रिभुज, यहां a का मान आ गया √7। अब देखो यहां पर एंगल चेक करते हैं, यहां cos a है, तो जो एंगल है ये a है न्यून कोण, देखो जो समकोण है ये तो 90 है, इसके सामने तो हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। अब जब मैं एंगल a ले रहा हूं तो इसके सामने ये क्या होगा, ये लंबी है, और जब ये लंब है तो ये क्या रहेगा, आधार। तो देखो इसमें लंबी आ गया, कर्ण आ गया और आधार आ गया। ज्ञात क्या करना है बेटो, ज्ञात क्या करना है, cos a, और cos a बराबर क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला L बटे में डबल KA, लाल बटे में कक्का। cos a है जो आ रहा है सेकंड नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर, उसमें क्या है, a बटे में k है, a का मतलब क्या है, आधार। आधार कितना है त्रिभुज में, a बराबर √7, तो मैंने यहाँ लिख दिया √7 बटे में, k का मतलब क्या है, कर्ण, कर्ण कितना है 4, तो ये कर दिया मैंने 4, तो cos a का मान कितना आ गया 4। इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे tan a का मान, tan a का मान देखो यहाँ tan किस पे आ रहा है, 3 नंबर पे, तो ये है l बटे में a, तो ये हो गया l बटे में a। लंब कितना है बेटो, लंब है 3 और आधार कितना है √7। तो इस प्रकार से cos a और tan a का मान हमने ज्ञात कर लिया। ये तो इसमें पूछ रहा है cos a और tan a का मान ही, इसके अलावा जो शेष अनुपात हैं उनका भी हम एंगल a लेकर के, जैसे मान लो cos a और tan a का मान हमने ज्ञात किया है, हम यहां से cot a का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, sec a का मान ज्ञात कर सकते हैं, cosec a का मान ज्ञात कर सकते हैं, सभी अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बेटो आज मैंने ये 3 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे जो पर्सनल नंबर है उस पर भी आप मेरे को बता सकते हो।